चलो, कल हम लोग क्या पढ़े थे? होनिंग। ठीक है, होनिंग क्या बताए थे कि जो भी मेरा माइक्रोटोम नाइफ है, क्या है? माइक्रोटोम नाइफ, उसको क्या करना था? शार्प करना था। ठीक है, शार्प करने के लिए जो होन का हम लोग क्या करते थे? यूज़ करते थे। ठीक है, अब होन्स होता क्या है? होन्स बताया था कि एक पत्थर होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है ना, पत्थर जैसा ही होता है। और नेचुरल का एग्जाम्पल बताया था क्या क्या? आर्कानास था और बेल्जियन येलो, और ठीक है, उसके बाद फिर बताए थे वो आर्टिफिशियल हो सकता है। आर्टिफिशियल में क्या बताए थे? प्लेट ग्लास कार्बोरंडम। ठीक है, कार्बोरंडम भी बोल सकता है उस टाइप का। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या बताया था कि प्रोसीड्यूर क्या है, ठीक है ना, किस तरह से हम लोग क्या करते हैं? होनिंग प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले बताएं क्या, एक मानो जो भी नेचुरली ऑकरिंग है, जो भी तुम्हारे पास पत्थर है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, उसको ले लेना है। उस पर क्या करना है? ऑयलिंग कर लेना है, मतलब क्या, ग्रीस डाल लो। जनरली मतलब हम लोग डे टू डे लाइफ में ग्रीस भी डाल देते हैं, ठीक है ना, लेकिन उससे क्या होता है? थोड़ा हाथ भी गंदा हो जाता है, चक्कू वक्कू भी गंदा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑलिव ऑयल या पैराफिन, लिक्विड पैराफिन भी डाल सकती है। उसके बाद क्या पढ़ाए थे? उसके बाद हिल टू टोए, क्या करना है इसको? ठीक है ना, पहले हिल से स्टार्ट करना, फिर टोए तक जाना है, ठीक है ना, फुल लेंथ ऑफ होन बताया था। ये मानो कि क्या है, अगर होन से तो क्या करना है? हिल टू टोए, ठीक है, फिर उसको क्या करना? रिवर्स करना, फिर टोए टू हिल, ठीक है ना, बताया था। ऐसे करके क्या करते हैं? होनिंग कर लेते हैं। अब होनिंग करने के बाद तुमको क्या बताया? स्ट्रॉपिंग करना है। क्या करना है? स्ट्रॉपिंग। स्ट्रॉपिंग में क्या होता है कि लेदर, ठीक है ना, लेदर मतलब क्या होता है? चमड़ा, ठीक है, कुछ भी, जैसे चमड़ा का बेल्ट वेल्ट आता है, उसी तरह का एक चमड़ा का एक लेंथ ले लेते हैं। उसको मानो कोई वुड वुड पे, ठीक है ना, वुड मतलब क्या हुआ? लकड़ी पे, ठीक है ना, लकड़ी का भी तो ऐसा बनाया जा सकता है ना, थोड़ा सा मोटा, जैसा होन रहेगा उतना ही बड़ा, और उस पर क्या करेंगे? कुछ से ठोक देंगे उसको। समझ में आ रहा है? जिस तरह हम लोग क्या करते थे कि पहले हिल टू टोए करते थे उस होनिंग में, ठीक है, उसका टोए टूल। इसमें क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। इसमें क्या करेंगे? पहले टो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और हिल तक जाएंगे, ठीक है, टो से स्टार्ट करेंगे और हिल तक जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से टोए है तो ये मानो यही ना पकड़े हुए थे, मानो ये पकड़े हुए हैं, तो इसको देखो, पहले ऐसे करते थे, अब क्या करना है कि टोए है, टोए ही है, तो अब इसको ऐसे करना है। समझ में आ रहा है? फिर ऐसे करना है। तो इसमें क्या करना है? पहला वाला होनिंग में क्या करते थे? यहाँ से ऐसे करते थे, फिर इसको ऐसे करते थे। इसमें उल्टा है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसको ऐसे करते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब क्या है? टोए टू हिल, तो जस्ट क्या उल्टा हो गया कि नहीं? तो इसे बताए थे। अब देखो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसमें है। स्टॉपिंग में है, स्टॉपिंग में क्या है कि आफ्टर होनिंग, होनिंग के बाद ही स्टॉपिंग होता है, ठीक है, होनिंग के बाद ही स्टॉपिंग होता है। ऐसा नहीं है कि पहले स्टॉपिंग होगा तब होनिंग होगा था। जो भी तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। डिकैल्सिफिकेशन पढ़ाएं तो फिक्सेशन के बाद ही होगा, ठीक है। जितना भी हम तुमको टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़ाएं तो पहले क्या होगा? अल्कोहल ही निकाल, क्या चीज? डिहाइड्रेशन ही होगा, ठीक है ना। पानी पहले निकाला जाएगा, अल्कोहल जाएगा, उसके बाद क्लियरिंग होगा, ठीक है ना। ऐसा ही करके स्टेप बाय स्टेप ही होगा, ठीक है ना। जो भी पढ़ा रहे हैं सब क्या है? सीक्वेंस में, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टॉपिंग में क्या होता है कि आफ्टर होनिंग, एक बार होनिंग करने के बाद द नाइफ्स आर स्टॉप्ड ऑन द हॉर्स लेदर, ठीक है। हॉर्स लेदर मतलब जो घोड़ा का होता है, ठीक है ना, घोड़ा वोड़ा पर देखा होगा तुम, लेदर एक मतलब चढ़ने ओढ़ने के लिए लगा देता है, ठीक है ना, एक लेदर टाइप का, बैठने उठने के लिए भी सीट टाइप का लगा देता है ना। तो उसी टाइप का क्या करना है? लेदर ले लेना, चमड़ा ले लेना, ठीक है, जैसे हॉर्स पर रहता है, उसको माउंट करना ऑन अ सॉलिड वुडन ब्लॉक, ऑन अ सॉलिड वुडन ब्लॉक स्क्रू। बताएं कि मानो कि इस टाइप का रहेगा, इससे मतलब मोटा होता है, क्या करेंगे? एक बराबर क्या करेंगे? ब्लॉक ले लेंगे वुड का, किसका? लकड़ी का, ठीक है ना, इतना मोटा, और उस पर क्या करेंगे? चारों ओर से ठोक देंगे ताकि वो फिक्स हो जाए, और उसके बाद हम आसानी से कर सकते हैं, फिक्स रहेगा। तो समझ में आ रहा है? तो वही लिख रहा है कि आफ्टर होनिंग द नाइफ्स आर स्ट्रॉप्ड ऑन ए हॉर्स लेदर, हॉर्स पे जैसा लेदर रहता है, ठीक है ना, तो कोई भी चमड़ा ले सकता है, जरूरी नहीं उसी का, ठीक है, माउंटेड ऑन सॉलिड वुडन ब्लॉक स्ट्रॉप्स, ठीक है ना। लकड़ी का क्या करना है? एक बड़ा सा एक लेंथ ले लेना है,
और उसी पे क्या करना है, जो भी हॉर्स का लेदर है उसको क्या करना है, फिक्स कर देना। ठीक है, फिक्स करने के बाद क्या करना है, मानो कि इस पर फिक्स हो गया। ठीक है, ये मानो कि ये है, क्या नाम है, स्ट्रॉप वाला लेदर है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, उसमें होनिंग में ऐसे करते थे, बताएं, हिल टू टोए था, इसमें क्या करेंगे, टोए टू हिल। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। वहीं लिख रहा है कि वाइल स्ट्रॉपिंग, और स्ट्रॉपिंग के दौरान द नाइफ इज मूव्ड। ठीक है ना, तो मूवमेंट इसमें पूछता है कि होनिंग में कैसे किया जाता है और स्ट्रॉपिंग में कैसे किया जाता है। ठीक है ना, नाइफ इज मूव्ड फ्रॉम टॉय टू हिल, उल्टा है कि नहीं, उसमें था हिल टू टो, इसमें टॉय टू हिल। ठीक है, तो यही क्या है, रिवर्स ऑफ होनिंग। ठीक है, क्या है, जस्ट उल्टा है होनिंग से, तो इसको ध्यान रखना है। तो जब भी स्टॉपिंग करेंगे तो जैसे होनिंग में करते थे उसका जस्ट अपोजिट करेंगे, करके बता दिए, ध्यान रहेगा ना। उसके बाद क्या है, एट द एंड ऑफ ईच स्ट्रोक द नाइफ इज टर्न। अब बताएं कि जब जब क्या करेंगे, एक बार मानो कि ऐसे क्या नाम है, स्टॉपिंग कर लिए। ठीक है, क्या किए, मानो कि स्टॉपिंग कर लिए, तो क्या करेंगे, फिर उल्टा करेंगे। समझ में आ रहा है, उसमें भी उल्टा करते थे ना हर एक बार। ठीक है ना, जब जब एक बार ये हो गया तो फिर रिवर्स करके करेंगे, फिर उल्टा, फिर रिवर्स करके। समझ में आया, तो इसको ध्यान रखना है। तो एट द एंड ऑफ ईच स्ट्रोक, जब जब एक साइकिल एंड हो जाएगा तो नाइफ इज टर्न्ड ओवर। ठीक है ना, उसको क्या करना है, उसको जस्ट ब्लेड को उल्टा कर देना है ऑन इट्स बैक। ठीक है, एंड द मूवमेंट इज रिपीटेड, और फिर से मूवमेंट को क्या करना है, रिपीट करना है। समझ में आया कुछ, तो यही होता है स्टॉपिंग। होनिंग बता दिए, स्टॉपिंग। होनिंग क्या था, एक पत्थर पे क्या करना था, उसको हिल टू टोए लेकर उसको क्या करना था, उसको रिपीट, हाँ, शार्प करना था। ठीक है, और स्टॉपिंग में क्या होता है कि उसको लेदर पे, ठीक है ना, टोए टू हिल क्या करना है, शार्प करना। हो गया, यही होनिंग और स्टॉपिंग होता है। नाम नया है लेकिन वही मतलब सब कुछ जानता होगा इसके बारे में। ठीक है ना, ये सिर्फ थोड़ा सा बताना था, याद रहेगा ना, होनिंग और स्टॉपिंग क्या होता है। तो ऐसे बोलने में कुछ बड़ा सा लगता है कि वो ये है, ठीक है ना, लेकिन कुछ है नहीं। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं ब्लॉक होल्डर। क्या है, ब्लॉक होल्डर। अब ब्लॉक होल्डर तुम लोग को बहुत सारा एम्बेडिंग में बहुत सारा बात बता चुके हैं। ठीक है ना, सेम वही चीज रिपीटेड। ठीक है, ब्लॉक होल्डर मतलब क्या होता है कि जो भी ब्लॉक बनाए थे, एम्बेडिंग किए थे। ठीक है, हम क्या किए थे, एम्बेडिंग किए थे। तो क्या किए थे कि दो एल शेप्ड, बताओ, रखे थे ना, ऐसे करके क्या किए थे, दो एल शेप क्या रखे थे, मेटल का रखे थे। ठीक है, एम्बेडिंग जो बताए थे, इसमें क्या किए थे, हम लिक्विड पैराफिन को डाल दिए थे। ठीक है, और इसको क्या किए थे, टिश्यू को बीच में रख लिए थे, यही ना किए थे। इससे करने के बाद क्या होता है कि बताए थे कि आधा घंटा के बाद इसको रिमूव कर कर उसका क्या करना है, रेफ्रिजरेटर में रख देना, ताकि वो क्या होगा, थोड़ा हार्ड हो सके। ठीक है ना, कटिंग वटिंग में हेल्प करेगा। तो सब वही सब बात यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद बताए थे कि अगर मानो इसको फिक्स करेगी, तो मानो कि ये सरफेस है। ठीक है, तो कभी हो सकता है कि इधर से लीकेज कर जाए, इधर से लीकेज कर रहा है। ठीक है, या मानो कि सरफेस बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो ये मानो कि बराबर नहीं रहे तो इसमें डालेगी तो क्या होगा, थोड़ा नीचे से भी तो जा सकता है, तो क्या होगा, तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उसको बताया था ट्रिमिंग किया जाता है, चक्कू लेकर, स्कैपेल, सब लेकर क्या होता है कि उसको जो भी एक्स्ट्रा है उसको काट कर निकाल देना, ताकि जो भी मेरा ब्लॉक होल्डर आएगा, ठीक है ना, जिसमें ब्लॉक रखा जाता है, ये तो ब्लॉक बनाए, और ब्लॉक को रखेंगे ना, मशीन में बताया था ना, एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक होल्डर होता है, उसी में फंसाया जाता है, तब ना कटिंग करेगा वो। तो उसमें मानो कि बड़ा छोटा होगा तो उसको क्या किया जाता है, ट्रिम भी किया जाता है। ठीक है, मानो कि किसी का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया, उसे क्या करना है, ट्रिम भी करना है, बड़ा हो गया तो। ठीक है ना, ट्रिम करके उसके साइज में रखेगा तब ना इसमें फिट होगा। तो वहीं सब लिखा हुआ देखो, एक्सेस पैराफिन ऑन ऑल साइड्स ऑफ द ब्लॉक्स आर रिमूव्ड बाय ए स्कैपेल कीपिंग 3 mm पैराफिन अराउंड इट। ठीक है, अब बताएं क्या चीज़ कि मानो कि इससे क्या हो गया कि ये मानो कि आफ्टर 30 मिनट, क्या है, आफ्टर 30 मिनट हम लोग क्या किए, मानो कि ब्लॉक निकाल लिए। ठीक है, तो मानो ब्लॉक ऐसे बना हुआ, ठीक है ना, तो मानो कि थोड़ा सा इधर ऐसे इधर उधर निकला हुआ, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, मानो पहले स्कैपेल से लेकर क्या करेंगे, इसको
ट्रिम कर लेंगे खूब अच्छा, जो भी शेप साइज है इसका ऐसे करके बना लेंगे। इसमें मानो टिश्यू हो गया, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा था इधर उधर उसको क्या होगा, रेगुलर होगा। जो भी ब्लॉक का साइज था ब्लॉक होल्डर का उसमें, ताकि वो क्या करे, इन हो सके, घुस सके। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एक्सेस पैराफिन, जितना भी एक्सेस ये सब पैराफिन था ऑन द साइड्स ऑफ द ब्लॉक, साइड्स ऑफ द ब्लॉक पे इसको क्या किया गया, स्कैपल से बताओ रिमूव कर दिया गया। ठीक है ना, ताकि वो क्या करे, ब्लॉक होल्डर में फिट हो सके। ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है क्या चीज, ट्रिमिंग। क्या बोला जाता है, ट्रिमिंग। ट्रिमिंग में तो क्या होता है, हम लोग गाड़ी वाड़ी बनाते हैं तो क्या करते हैं, ट्रिमर का यूज करते हैं। नाम ही है ट्रिमर। क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा है तो उसको काट छाट के क्या करता है, साफ सफाई कर देता है, मतलब जो भी लेंथ मिला देता है। तो वो भी मानो कि इसको भी लेंथ चाहिए ताकि ब्लॉक होल्डर में क्या होता है, फिक्स हो सके। अब फिक्स होगा तभी ना बताया था कि मशीन में ब्लॉक होल्डर आता है, उसी में घुसाना है, उसके बाद वो मूव करेगा। ये भी मूव कर सकता है या ये भी मूव कर सकता है। तब क्या बताए थे, जो रोटरी रहता है उसमें क्या होता है, ब्लॉक मूव करता है, और जो स्लाइडिंग होता है उसमें नाइफ मूव करता है। ठीक है, तो ये बताए थे। तो ब्लॉक होल्डर में घुसाओगे तब ना इस कटिंग होगा, नहीं तो सिर्फ ब्लॉक होल्डर आ गया तो ब्लॉक को ना काटना हमको, ब्लॉक को ना हमको काटना है। समझ में आ रहा है। तो वही है, तो ब्लॉक इज देन फिटेड विथ। अब देखो, अब जैसे ही ट्रिमिंग कर लिया तो जो भी ब्लॉक होल्डर है, देखो इधर जो भी ट्रिम कर लिया है तो ये ब्लॉक होल्डर में आसानी से घुस जाएगा। कैसे, उसी को शेप साइज देख कर हम काटे हैं। तो द ब्लॉक इज देन फिटेड, इसको क्या किया जाता है, फिट कर दिया जाता है विथ है ब्लॉक होल्डर एंड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर फॉर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसको फिट कर दिया जाता है। उसको क्या किया, थोड़ा रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है ताकि जो भी सरफेस को हमको काटना और हार्ड हो सके। ठीक है, जैसे मानो कि ये ब्लॉक होल्डर है। ठीक है, इसमें अगर मानो हम तो पहले ही ऐसे ब्लॉक को क्या करते थे, पहले ही रेफ्रिजरेटर में रख देते थे। ठीक है ना, वो ऑलरेडी हार्ड रहता है, हम निकाल कर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट काट लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन किताब में लिखा हुआ है क्या चीज़, कि ब्लॉक होल्डर में क्या करना है, घुसा देना है। ठीक है ना, और उसके बाद क्या करना है, रेफ्रिजरेटर में रख देना है ताकि उसका जो भी काटना है लेंथ, ठीक है ना, वो क्या हो सके, हार्ड हो सके। आइस पर रख देते तो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। हम लोग लेकिन क्या करते थे, पहले ही क्या करते हैं कि जैसे ही इसको एम्बेडिंग करते हैं, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, ब्लॉक को क्या करते हैं, फ्रीज में डाल देते हैं रात भर। ठीक है, या जो भी 2-3 घंटा के लिए। उसका जब कटिंग करना रहता है निकालते हैं, उसका ट्रिम कर लेते हैं आसानी से। उसके बाद ब्लॉक होल्डर में रखकर डायरेक्ट कटिंग कर देते हैं। ठीक है ना, सेक्शन कटिंग। ये समझ में आया। वहीं लिखा है कि ब्लॉक इज देन फिटेड विद अ ब्लॉक होल्डर एंड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर फॉर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है ना, मतलब इसमें घुसा कर जो भी ब्लॉक होल्डर है उसमें भी क्या कर रहा है, वो 5 से 10 मिनट रख रहा है। तो ब्लॉक होल्डर इज फिक्स्ड टू द माइक्रोटोम एंड द कटिंग नाइफ इज इंसर्टेड। उसके बाद जो ब्लॉक होल्डर रहेगा, ठीक है ना, जिसमें ब्लॉक को घुसाई है, उसको ले जाके क्या करना है, माइक्रोटोम में फिक्स कर देना है। किसमें कर देना है, माइक्रोटोम में। जहाँ जगह रहेगा ना वहाँ पर ले जाके फंसा देगी। ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है, जो भी ब्लॉक होल्डर है, ठीक है, इज फिक्स टू द माइक्रोटोम एंड द कटिंग नाइफ इज इंसर्टेड। और उसके बाद जो भी कटिंग नाइफ है, ठीक है ना, उसके बाद जो भी कटिंग माइक्रोटोम नाइफ है, ठीक है ना, शार्प करने के बाद लगाएगी ना, ब्लॉक होल्डर लगाना है, उसके बाद क्या करना है, नाइफ को भी लगाना है ना, तब ना कटिंग स्टार्ट होगा। और उसके बाद क्या करना है, एडजस्टमेंट स्क्रू को फिक्स कर देना कि हमको कितना mm का काटना है, थिकनेस। समझ में आ रहा है सब। तो ब्लॉक होल्डर क्या की, फिक्स की किसमें, माइक्रोटोम मशीन में। उसके बाद जो कटिंग नाइफ है ना, इसको भी क्या करेगा, उसमें घुसा देंगे, इंसर्टेड कर देंगे। बताया था कि वो क्या करना है कि जो हैंडल रहता है उसको रिमूव करके क्या करते हैं, उसमें लगा देते हैं। ठीक है, द ब्लॉक इज फर्स्ट ट्रिम्ड सेटिंग द माइक्रोटोम टू इतना अनटिल द एक्चुअल टिश्यू इज एक्सपोज्ड। उसके बाद क्या किया जाता है बताएं, कि ब्लॉक को मानो कि अगर ऐसा है, ठीक है ना, ब्लॉक क्या है, मानो सपोज ये ब्लॉक होल्डर है, तो इसमें क्या किया, ब्लॉक घुसा दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, शुरू में धीरे धीरे कटिंग किया जाता है। ठीक है ना, जब तक मेरा टिश्यू नहीं आ जाता है। समझ में आ रहा है, जब तक मेरा टिश्यू नहीं आ जाएगा तब तक क्या करेंगे, तो ये ब्लॉक होल्डर में पूरा नहीं घुसा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है, पूरा घुसा हुआ नहीं रहता, इसी फंसा दिया जाता है। ठीक है, ताकि निकले ना। आधा फंसा हुआ रहेगा तो टिश्यू मेरा क्या रहेगा, बीच में रहेगा ना, तो वो आसानी से क्या होगा, कट हो जाना। तो अंदर चल जाएगा तो मानो कि लोहा हुआ का रहेगा, ब्रास का रहेगा या कुछ का, कटिंग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या करते हैं, आधा ही फंसाते हैं। समझ में आया, ताकि मेरा इजीली कटिंग हो सके। नहीं तो उसमें अगर हो सकता है तो क्या होगा
कि पीछे से भी नहीं, तो क्या होगा कि जैसे जैसे नचाएंगे तो एक मानो कि कुछ एक इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी रहेगा सपोर्टिंग टाइप का, वो क्या करेगा, ठेल कर उसको आगे करेगा, ठीक है ना। तो ये हो सकता है। तो वही लिख रहा है कि जब तक मेरा एक्चुअल टिश्यू नहीं आया, हमको क्या करना है, पैराफिन को काटना है। हमको पैराफिन को काटने से कोई फायदा है, कोई नहीं, हमको तो टिश्यू को काटना है स्टेनिंग करने के लिए। पैराफिन तो सिर्फ एक्चुअल में क्या कर रहा था, उसके स्ट्रेंथ एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ताकि उसको आसानी से काटा जा सके, समझ में आ रहा है। टिश्यू को सेक्शन, हाँ, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। और हमको पैराफिन से कोई काम नहीं है, ठीक है ना, हमको तो काम है टिश्यू से, एक्चुअल जो टिश्यू है उससे काम है, ठीक है ना। वो तो सिर्फ क्या कर रहा है, एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जिसमें हम टिश्यू को रख रहा है, उसको हार्ड बना दे रहा है, उसको आसानी से हम लोग क्या कर रहा है, कटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब तक क्या करते हैं, माइक्रोटोम में फिट कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, टिश्यू बोलते हैं, पैराफिन को पहले कटिंग करते हैं, ठीक है ना। जब तक काटते चला जाते हैं जब तक मेरा एक्चुअल टिश्यू का सेक्शन कटिंग नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमको तो अल्टीमेटली क्या है, टिश्यू को कट करके स्लाइड पर रख कर देखना है, ठीक है। उसके बाद द सरफेस ऑफ ब्लॉक इज मेड कोल्ड ऑन ए पीस ऑफ आइस, ठीक है। तुमको बताया था क्या चीज, जो ब्लॉक बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि वो क्या हो सके, हार्ड हो सके, ठीक है ना। तो हार्डनेस होगा तो क्या होगा, कटिंग थोड़ा आसानी होगा, थोड़ा सा उसको मतलब नहीं होता है, हार्डनेस स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगा तो वो आसानी से कटिंग करेगा। नहीं तो ऐसे मानो गीला गीला रहेगा जैसे घी वो हो जाता है, समझ में आ रहा है। घी को अगर मानो कि थोड़ा सा जम भी गया तो काटेगी तो बढ़िया से कटाएगा चीज़ वगैरह, बढ़िया से नहीं, और वहीं लेकिन पूरा हार्ड हो जाएगा तो काटो तो खूब अच्छा कटता है, समझ में आ रहा है। तो वहीं सब द सरफेस ऑफ नाइफ, जैसे मानो घी होता है, ठीक है ना, अभी के दिन तो अभी क्या मैंने थोड़ा सा जैसे ही सितंबर अक्टूबर स्टार्ट होता है, मतलब सितंबर अक्टूबर, तो क्या होता है कि इसमें ना सॉलिडे में होता है ना लिक्विडे में रहता है, समझ में आ रहा है। लेकिन वहीं दिसंबर में आता है, तो दिसंबर में अगर मानो कि घी का भी ब्लॉक बना देगे घी का, तो उसको देखेगी चाकू से काटेगी तो जितना पतला काटेगी उतना पतला कटा जाएगा, समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि ठंडा पूरा हार्ड हो जाता है, समझ में आ रहा है। अभी क्या है, पिघला पिघला रहेगा, अभी काटेगा तो बढ़िया से सेक्शन है, कटिंग नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही पैराफिन भी रहता है, पैराफिन को जमा कर पूरा कड़ा कर दिया जाता है ताकि उसको काटने में क्या होगा, थोड़ा मदद करेगा टिश्यू को, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जब सरफेस ऑफ ब्लॉक इज मूव्ड ऑन मेड ऑन आइस, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है आइस पर डालकर, ठीक है ना। ठंडा करने से क्या होगा, उसका मजबूती, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, आंकड़न आएगा, ठीक है ना। आंकड़न इन द सेंस क्या होगा, स्ट्रेंथ, मजबूत होगा, समझ में आ रहा है। पिघला हुआ नहीं रहेगा तो उसको क्या करेंगे, आगे कटिंग में हेल्प करेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको माइक्रोटोम लगा लिए, माइक्रोटोम नाइफ लगाए ना, उसके बाद हम ब्लॉक होल्डर भी लगा लिए। अब जब तक स्क्रू को कसेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कितना mm का काटना है, ठीक है ना। तो हम बताया था जनरली ब्लॉक को जो सेक्शन कटिंग होता है ब्लॉक का, उसको 3 से 5 mm तक काटते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम यूज, ठीक है ना, और टिश्यू तुम किस टाइप का यूज कर रहे हो, तुमको कितना काटना है, ठीक है ना। जो लेजर रहेगा उसका थोड़ा अलग रहता है, सबका थोड़ा थोड़ा, किसी का 2 से 3 रहता है, किसी 3 का 4 रहता है, किसी का 4 से 5 रहता है, समझ में आ रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम यूज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और हमको इंटरेस्ट कितना है, ठीक है ना, सेक्शन कटिंग में इंटरेस्ट कितना है, मानो कि हमको 4 mm का माइक्रो mm का काटना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उतना एडजस्ट कर लेंगे। किसी को 5 काटना है तो 5 एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। वहीं लिख रहा है कि एडजस्ट द माइक्रोटोम टू द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द सेक्शन, ठीक है। तुमको जितना चाहिए, ठीक है ना, तुमको जितना चाहिए सेक्शन कटिंग करने के लिए, सेक्शन कटिंग करने के बाद टिश्यू का, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, वो अपना उतना बताओ, अपना लेंथ या थिकनेस जो काटना है, ठीक है ना, थिकनेस हम क्या करेंगे, उसको सेट कर लेंगे, ठीक है ना, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक होल्डर भी लगा दिया, माइक्रोटोम नाइफ भी लगा दी, और क्या कहिए, एडजस्टमेंट स्क्रू से अपना जो भी थिकनेस डिजायर्ड, ठीक है ना, हमको जितना चाहिए उतना क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेक्शन इज कट किया जाता है बाई अप्लाइंग रेगुलर एंड इवन फॉरवर्ड स्टॉक, ठीक है। उसके बाद क्या करना बताया था, एक नचाने वाला होता है, किस तरह सिलाई मशीन में हाथ वाला भी आजकल आ रहा है, छोटा मशीन वाला में, तो जब तक नहीं चलाएगी तब तक सिलता है, नहीं सिलता है, ठीक है। अब क्या करता है, कटिंग भी करना है तो क्या होगा, हमको
रेगुलर एक जैसा ही ना कि धीरे चलाए कभी फास्ट चला दिए कभी धीरे, वैसा नहीं, ठीक है ना। एक एथी में क्या है एक सीक्वेंस में, ठीक है ना, एक स्पीड से क्या करना है उसको मूव कराना ताकि जो भी कटिंग हो क्या हो इवन हो, समझ में आ रहा है। एंड उसके बाद क्या होता है कि रिबन सेक्शन काटा जाता है। रिबन सेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंसिडरेबल प्रैक्टिस। अब जितना ज़्यादा तुम कटिंग करेगा प्रैक्टिस करते जाएगा तो क्या होगा रिबन टाइप का बनेगा। रिबन तुम लोग को बताया था कि जो बर्थडे वड्डे में नहीं आता है एक, उसको खोलेगा तो ऐसे पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक खोला फिर ऐसे ऐसे होते चला जाता है, समझ में आया। तो ऐसे ही क्या होगा हम लोग को टिश्यू मिल जाएगा, ठीक है। क्या होगा टिश्यू सब क्या होता है ऐसा ही सब कटते चला जाएगा, ठीक है। लेकिन बताए थे एक रॉकिंग माइक्रोटोम, याद है रॉकिंग माइक्रोटोम, उसमें क्या बताया था बाबू बताओ। रॉकिंग माइक्रोटोम में क्या बताए थे कि रिबन सेक्शन कटिंग नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार में एक ही ऐसे काटेगा, समझ में आया, फिर ऐसे होगा, ठीक है। इसलिए वो पुराना था ओल्डेस्ट था तो उस टाइम नहीं यूज करते। देखो अब बोलेगा सर सेक्शन कटिंग रिबन ही क्यों काटता है, रिबन लाइक ही क्यों काटता है, हम ऐसे क्यों नहीं काट सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि मानो कि एक टिश्यू यहाँ पर अब कटिंग किया तो क्या होगा टिश्यू मानो यहाँ पर आया, ये तो पैराफिन ही है, ठीक है। तो इसके सेंटर में सब आता गया, अब 3 4 5 6 टिश्यू का लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्लाइड पर रखेगा तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या होगा टिश्यू आ जाएगा। इसको स्टेनिंग करेगा तो क्या होगा 5 6 7 टिश्यू है, ठीक है ना। टिश्यू का थिन सेक्शन है तो उसको क्या होगा पढ़ना ईजी होगा, समझ में आ रहा है। और वहीं एक रहेगा, समझ में आ रहा है, फिर दूसरा रहेगा एक, तो फिर वाटर बाथ में करेंगे उसको स्लाइड पर उठाएंगे तो उठेगा लगातार, मानो एक ई हो गया ई होगा ई होगा, तो पानी पे इसको डालेगा तो कोनो इधर चला जाएगा कोनो इधर जा रहा है कोनो इधर जा रहा है। और वहीं रिबन में रहेगा तो क्या होगा एक लाइन से रहेगा, उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं स्लाइड पे उठा सकते हैं। एल्बुमिन बताया था उसको चिपका देते हैं चिपचिपा, ठीक है ना, जिलेट बताएंगे आगे चल के। तो वो क्या करता है स्लाइड में एल्बुमिन तो क्या करता है चिपचिपा थोड़ा हो जाता है, उसको क्या होता है जहाँ से चिपकाएगा वैसे ही उड़ जाता है। जैसे ही स्लाइड में क्या करेगा पानी में डालकर, ठीक है ना, जैसे ही इसको क्या करेगा इसमें घुसाएगा नीचे से ऐसे करके उठा लेगा इस पर, तो इस पर नहीं आ जाएगा। अब वो क्या होगा चिपक भी जाता है, ठीक है। तो एल्बुमिन लगाते हैं, कल पढ़ाएंगे, ठीक है, फ्लोटिंग कैसे। तो समझ में आ रहा है सेक्शन कटिंग का फायदा। नहीं तो इसको क्या होगा इसको मानो कि एक तो ई हो गया एक ही हो गया एक ही हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पानी वानी रहेगा तो कोनो इधर चला जाएगा कोनो इधर चला जाएगा, तो आप कैसे उठाएगी, समझ में आ रहा है। तो दिक्कत होगा कि नहीं। तो इससे क्या होगा ये फायदा हो जाता है रिबन कटिंग से, ठीक है। तो रिबन कटिंग काटने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हम लोग भी जब नया में कट करते थे, ठीक है ना, शुरुआती डेज में जब नया नया गया था हिस्टोपैथो लैब में तो वहाँ पर कटिंग करने में बहुत दिक्कत होता था, ठीक है ना। बढ़िया से हम लोग को रिबन कटता ही नहीं था, 1 से 2 कटता था उसके बाद फिर हट जाता था, समझा। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो क्या होगा कि 1 2 3 4 4 5 तक क्या होगा सेक्शन कटिंग होते चला जाता लगातार, ठीक है ना। तो काटने में जो माइक्रोटोमी करते हैं सेक्शन कटिंग तो मेन सबसे यही ध्यान रखा जाता है। ब्लॉक तो सब लोग फिट कर देता है, ठीक है ना, नाइफ सब लोग फिट कर देता है, ठीक है। लेकिन ये रिबन लाइक सेक्शन सबसे कट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा प्रैक्टिस से ही आएगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, लगातार काटते जाएगा 10 15 दिन लगातार काटेगा तब क्या होगा धीरे धीरे तुमको नहीं होता है रिबन लाइक कटने लगेगा, ठीक है। तो देखो ब्लॉक होल्डर क्या था, ब्लॉक होल्डर क्या था एक मेटल या कुछ भी क्या जिसमें क्या होता है ब्लॉक को फिक्स किया जाता है, ठीक है ना। ब्लॉक को फिट करके उसके बाद क्या करते हैं माइक्रोटोम नाइफ में इसको फंसा देते हैं, नाइफ में बोल रहा है माइक्रोटोम मशीन में। उसका नाइफ को भी क्या करता है शार्प वर्क होने के बाद होनिंग स्टॉपिंग के बाद उसको फंसा देंगे, तो एडजस्टमेंट स्क्रू से इसको फिट कर देंगे और जितना mm का हमको डिजायर्ड ले अथी चाहिए, ठीक है ना, थिकनेस, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग स्क्रू को एडजस्टमेंट स्क्रू को क्या करते हैं टाइट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे जो भी हम मूवमेंट कराएंगे क्या होगा यूनिफॉर्म स्पीड वगैरह, ठीक है ना, एक जैसे हम कर रहे हैं सीक्वेंस में वैसे करेंगे, ये ना कि एक बार ऐसे कर रहे हैं एक बार ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करेगा तो होगा कटिंग होगा ना, होगा नहीं करेगा, समझ में आ रहा है। तो फॉरवर्ड करते हैं ताकि वो क्या होगा मूवमेंट होता रहे, ठीक है ना। अब फॉरवर्ड करेंगे तब ना ये एक बार ऐसे गया फिर उसका धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएगा। अब बैकवर्ड करेंगे तो पीछे ही आ रहा है तो कटिंग हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सब है। उसके बाद क्या है माइक्रोटोम का जो भी थिकनेस है उसके बाद सेक्शन को कट किया जाता है रेगुलर एंड इवन फॉरवर्ड स्ट्रोक, ठीक है ना, जो भी मूवमेंट करवाएंगे आगे तो तरफ एंड द रिबन सेक्शन क्या करना है कट करना, ठीक है ना। ये सब क्या होगा बहुत प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस इसलिए क्या होता है हिस्टोपैथो में जाएगा ना तो शुरुआती डेज में तुमको ये सेक्शन कटिंग करने के लिए नहीं दिएगा, ठीक है ना।
ठीक है, प्रैक्टिस होगा, लेकिन सब कुछ जानेगा ना उसके बाद तुम नहीं होता, ये सब सीख लेगा। और वहीं सब पढ़ा हुआ रहेगा तो तुम भी जाएगा तो क्या होगा, एक बराबर स्पीड में नचाएगा, उसको सब कुछ देखेगा 1 2 बार 3 बार, लेकिन 1 2 दिन में ही क्या होगा, 2 3 दिन में ये सब तुमको आने लगेगा। लेकिन नहीं पता रहेगा कैसे किया जाता है, क्या ट्रिमिंग है, क्या ब्लॉक होल्डर है, क्या नाइफ है, ठीक है। अब हम तुमको क्या करते हैं, मशीन दिखाते हैं, देखो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मशीन हम क्या करते हैं, तुमको दिखाते हैं, तुमको देखना कि सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि कहाँ पे होल्डर फिक्स किया जाता है, नाइफ कहाँ पे रहता है, मूवमेंट बोल रहा है तो क्या मूव करना है, ठीक है ना। तो ये सब ये समझ में आया तुम लोग को, याद रहेगा ना, बोलो। तो इसको क्या करना है बोलो, कॉपी में अपना बढ़िया से लिख लेना। अब तुमको क्या होगा, माइक्रोटोम बता दिए, माइक्रोटोम क्या होता है, माइक्रोटोम का पार्ट्स क्या क्या पता है, माइक्रोटोम नाइफ, ब्लॉक होल्डर, उसके बाद एडजस्टमेंट स्क्रू, सब इसमें आ गया मिला जुला कर। उसके बाद तुमको पता है कि टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम, पता है टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम। उसके बाद स्लाइडिंग था, रॉकिंग था, उसके बाद क्या था, रोटरी था, क्रायोस्टेट था, लेजर था, ठीक है ना, अल्ट्रा थिन सेक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे करके सब टाइप्स सबके बारे में थोड़ा बहुत बता दिए। रॉकिंग सबसे पुराना था, उसमें क्या होता है, सेक्शन कटिंग क्या होता है, एक एक करके होता है, रिबन लाइक नहीं कट होता है। रोटरी में बता दिए क्या है कि ब्लॉक क्या होता है, मूव करता है, और नाइफ छोटा रहता है, ठीक है ना, और वो क्या फिक्स रहता है, छोटा भी रहता था, बार बार शार्पनिंग का ही सबका जरूरत पड़ता है। उसके बाद बताएं स्लाइडिंग में जस्ट अपोजिट होता है, ब्लॉक फिक्स हो जाता है और ये मूव करता है। ये इसका लेंथ थोड़ा नाइफ का बड़ा होता है, शार्पनिंग थोड़ा कम भी करेंगे, मतलब थोड़ा लेट लेट से करना पड़ता है, ठीक है, 1 2 3 दिन में चला सकते हैं। उसके बाद क्या बताएं तुम लोग को कि फिर शार्प करना है, तो शार्प करते कैसे हैं, तो बताएं कि होनिंग होता है। होनिंग में बताएं तुमको क्या चीज़ कि होनिंग क्या होता है, ठीक है, नेचुरली और आर्टिफिशियल दो टाइप का, उसका एग्जाम्पल सब बता दिया। होनिंग का प्रोसीड्यूर स्टेप क्या क्या है, ठीक है ना। शार्पनिंग ऑफ नाइफ होनिंग के द्वारा करना, ठीक है ना। होनिंग क्या है, एक्चुअली एक पत्थर है जिसको हम लोग क्या करते हैं, नाइफ को शार्प करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद क्या बताया, स्टॉपिंग क्या किया जाता है, जब होनिंग करने के जस्ट बाद क्या करते हैं, एक वुडन ब्लॉक पे एक लेदर को क्या किया, फिक्स किया रहता है। उसका जस्ट अपोजिट उसमें हिल टू टोय करते थे, इसमें टोय टू हिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्टॉपिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्टॉपिंग कंप्लीट होने के बाद ये रिवर्स ऑफ होनिंग होता है, इसे बता दिए। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग एक्चुअल क्या करेंगे, कटिंग की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। माइक्रोटोम में लगाकर क्या करेंगे मशीन में, ठीक है ना, ब्लॉक होल्डर, नाइफ और जो भी एडजस्टमेंट स्क्रू है। उसके बाद क्या करेंगे, कटिंग सेक्शन कटिंग, ठीक है ना, क्या करेंगे, रिबन सेक्शन कटिंग काटने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना, आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी एक्सेस पैराफिन इधर उधर गल उल के आ गया है, ठीक है, ब्लॉक का होल्डर के साइज में हमको घुसाना है, उसको क्या करना पड़ेगा बताओ, हटाना पड़ेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिमिंग, ठीक है। तो ये स्कैपल वगैरह के द्वारा थोड़ा सा देखा होगा, नाइफ टाइप का ही होता है, थोड़ा सा ज़्यादा शार्प होता है, ठीक है, तो उससे करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आसानी से जब मानो ट्रिमिंग करनी है तो क्या होगा, ब्लॉक होल्डर में आसानी से ब्लॉक को घुसाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कटिंग नाइफ जो भी है, ठीक है ना, जिसको शार्प किया उसको फंसाना है, इंसर्टेड मतलब क्या होता है, उसमें घुसाना फंसाना। उसके बाद ब्लॉक होल्डर को, ब्लॉक होल्डर के खम्मा जो रहेगा खोखा उसमें घुसा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बताओ, जो भी एडजस्टमेंट स्क्रू है, जो भी तुम्हारा डिजायर्ड है, 3 से 5 या 2 से 3, ठीक है, या 4, उसको स्क्रू को क्या करेंगे, टाइट कर लेंगे एडजस्टमेंट स्क्रू को। उसको क्या करेंगे, फॉरवर्ड, ठीक है ना, फॉरवर्ड मूवमेंट और क्या है, इवेंट, ठीक है ना, लगातार कर रहे हैं तो एक डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म स्पीड में, ये नहीं कि पता चला पूरा स्पीड में ज़्यादा घुमा, ज़्यादा स्पीड में नहीं होता है, नॉर्मल, ठीक है। जैसे बताएं कि क्या होता है कि सिलाई मशीन का जो घर में आजकल आ रहा है, आता है ना छोटा वाला, तो उस टाइप का अथी करेंगे। तो हाथ से क्या करते हैं ना, चाहते इधर सिलाई भी होता रहता है, पैर का जरूरत नहीं। उसके बाद क्या बताएं कि रिबन लाइक सेक्शन क्या होगा, अगर प्रैक्टिस बढ़िया होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको क्या होगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करेगा तो ये सब होगा, ठीक है। अब मानो कि रिबन सेक्शन काट लिए, ठीक है ना, तो बोले थे कि सेक्शन रिबन काट के क्या करेंगे, इसको उठाकर क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। वार्म वाटर रहता है, थोड़ा हल्का सा वार्म वाटर रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्लाइड पे जिलेटिन लगाकर उसके बाद क्या करेंगे, उठा लेंगे। उसके बाद आगे अब स्ट्रेनिंग की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये सब हो गया, तो अब स्ट्रेनिंग करने से पहले फिर तुमको कुछ बात बताएंगे। अब रिवर्स करना पड़ता है, क्योंकि बताया था तुमको स्ट्रेनिंग में क्या होगा, पानी रहता है, ठीक है। अभी है क्या चीज़ घुसा हुआ, पैराफिन है ना, टिश्यू के अंदर भी है, ये भी है,
ठीक है। तो सबसे पहले तो गला कर इसको क्या करते हैं, हटाते हैं पैराफिन को। उसका पैराफिन में जो टिश्यू रहेगा, टिश्यू में जो पैराफिन घुसा हुआ है उसको भी निकालना है, क्योंकि जब तक नहीं निकालेगी तब तक स्टेनिंग वाला पानी माना क्या होता है, स्टेन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो क्या होगा, स्टेन अंदर घुसेगा ही नहीं। अब जब टिश्यू के अंदर तक नहीं घुसेगा तो फिर उसका मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ पाएंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, इपिथेलियम टिश्यू क्या है, ठीक है ना, जो भी न्यूक्लियस कैसा है, तो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। उसका साइटोप्लाज्म कैसा है, तो इसलिए अब क्या करना है, फिर अपोजिट होगा। अब क्या होगा, उसमें से सबसे पहले पैराफिन को निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, पैराफिन में क्लियरिंग डालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जस्ट अपोजिट होता चला जाएगा, ठीक है ना। पहले इधर डिहाइड्रेशन से क्लियरिंग सब बढ़ रहा था ना, अब जस्ट उल्टा होगा। सबसे पहले वेक्स निकालने के लिए क्लियरिंग होगा, क्लियरिंग में फिर जाइलिन हो जाएगा, तो जाइलिन के लिए अल्कोहल यूज़ करेंगे, अल्कोहल ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब पानी हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही पानी उसमें आ गया तो इजीली स्टेनिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। डी पैराफिनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। पैराफिन को, डी मतलब क्या होता है, डेफिशिएंट, और पैराफिनाइजेशन मतलब क्या होता है, पैराफिन मतलब पानी को क्या, पैराफिन को क्या करना है, उसमें से निकालना है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद वाटर में रख लेंगे, ठीक है ना। इसको सेक्शन कटिंग के बाद स्लाइड पर रखेंगे, स्लाइड पर रखने के बाद पहले डी पैराफिनाइजेशन करना है, ठीक है ना। उसमें जो भी पैराफिन घुसा हुआ टिश्यू के अंदर उसको क्या करना है, निकालना है, और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग किसके तरफ, स्टेनिंग के तरफ, समझ में आ रहा है। तो ये सब प्रोसेस होता है, तो फिर इसको कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आया ये, चलो ठीक।